श्रीमाती से निवेदन के स्टेज पर आए। घर का इलेक्शन है, तुम आओ। और आप देख सकते हैं श्री राजकुमार ग्रोवर जी तिलक नगर के इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों में आए हैं और एक और आप देख सकते हैं समस्त झुग्गी निवासी यहाँ पे जे क्लस्टर के निवासी राजकुमार ग्रोवर जी को यहाँ पुष्प मालाओं से उनका स्वागत करते हुए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा बैठिए एक बारी। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई ये मेरे घर का बूथ है, ठीक है ना? एक भी बेटा हटना, अरे थोड़ा बैठ जाओ। रितु मोरादी को जानते थोड़ा सा हो? स्पेस दो। रितु मोरादी को जानते हो सर? काम करते थे कि नहीं करते थे? निगम पार्षद हमारे नीतू जी हमारे बहुत ही माननीय। हाँ चाचा जी बैठिए। ये आप सबके दुख सुख में सब आते हैं ना? आते हैं। इन्होंने कितने लोगों की नौकरी लगाई? लगाई। तो ये इस बार इलेक्शन जो है वो आप लोगों के घर का इलेक्शन है। गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में कर लो। नहीं वैसे ही यहाँ पे ठीक है। तो आप देख सकते हैं राजकुमार ग्रोवर जी जे क्लस्टर आए और समस्त क्षेत्रवासियों से मिले। जब काम कराने का समय आएगा तो आप सबसे पहले आओगे आगे, और जब हमारी बात सुनने की बारी आई तो सबसे पीछे जाके खड़े हो। तभी से अनुरोध करूंगी थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। और रितु वोरा जी सबको संबोधित करते हुए हैं झुग्गी निवासियों को। तो आप सभी को ये जानकारी है कि चुनाव कितनी तारीख को है? 4 तारीख को। तो आपको ये बताया गया कि राजकुमार ग्रोवर जी का बूथ जो है वो आपके बूथ के साथ है। आपको समझ आई कैसे? कि जब चुनाव हर गली का होता है, जब आप हर गली में जाकर, हर गली का वासी जाकर अपना वोट डालता है तो वो अलग अलग पेटियों में जाता है। तो जिस पेटी में राजकुमार ग्रोवर जी का खुद का वोट जाएगा, जिस पेटी में राजकुमार ग्रोवर जी के परिवार का वोट जाएगा, उसी पेटी में हमारे इस परिवार का वोट जाएगा। समझ आई? तो अगर राजकुमार ग्रोवर जी आप लोगों के लिए, अच्छा उसी पेटी में रितु वोरा का वोट भी जाएगा। तो जिस पेटी में रितु वोरा का वोट जाएगा और इतने सारे भाई बहनों का वोट जाएगा, वो पेटी सबसे भारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब दूसरे लोग आएंगे आपके बीच में, वो बोलेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया। केजरीवाल की बड़ी बड़ी गारंटियां सुनाई जाएंगी, हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी साफ देंगे। हमारा पानी तो साफ नहीं आता, आपका पानी साफ आता है तो मुझे बता दो। आपका पानी बिल्कुल साफ आता है? नहीं आता है। पानी 24 घंटे आता है? नहीं आता ना? नहीं आता ना? क्या ये आपका टॉयलेट उन्होंने साफ किया? नहीं। क्या टॉयलेट में 5 साल में कोई मरम्मत की? नहीं। तो किस बात की आम आदमी पार्टी? वो आएंगे तो आपको ये सवाल उनसे करने हैं। 5 साल में जो पहले मैंने स्कूल में इन बच्चों के लिए, आप सभी ने देखा कितने सुंदर डेस्क लगाए थे? जी मैम। कितने सुंदर इनको यूनिफॉर्म दी थी, कितने सुंदर इनको जूते दिए थे, कितने सुंदर इनको बैग दिए थे, याद है? क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया?
क्या उस स्कूल में वो आए? नहीं है। तो ये सवाल आपको उनसे करने हैं। जब झाड़ू से या दूसरी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आएगा तो आपने उनको कहना है हमें ये सड़क चाहिए थी, क्या आपने ठीक करी? नहीं। हमें शौचालय साफ चाहिए था, क्या आपने साफ किया? नहीं। हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं क्या आपने वहां पर कुछ किया? हमारे यहाँ पेंशन लगनी थी, क्या आपने लगाई? हमारे राशन कार्ड बनने थे, क्या आपने बनाए? हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए थी, क्या आपने लगाई? तो किस बात की आम आदमी पार्टी? ये कौन सी आम आदमी है जिनका काम हो रहा है और इनका काम नहीं हो? तो आप सभी ने ये सवाल उनसे जरूर करना है। और मैं आपसे कहूंगी कि जब वो आपके पास आए तो आप उनको उसी झाड़ू से पीट कर भेजना जो वो आपको बांटने आएंगे। आज 12 ब्लॉक में जो हमारे झाड़ू के प्रत्याशी हैं, उनके भाई और उनके बेटे रिश्वत के तौर पर लोगों को झाड़ू बांट रहे थे घर घर। हमने जब कंप्लेंट की तो एसएचओ साहब ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और उनका बेटा और उनका भाई अरेस्ट हुआ। आपके बीच में भी जरूर आएंगे, उसी झाड़ू से उनको पीट कर यहाँ से बाहर करना है आपने। और आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी आपको वादा करके जा रही है कि पहले जैसे हमने नौकरी लगाई थी, आज हमारे पास और बहुत सारी सुविधाएं हैं। राजकुमार ग्रोवर जी जिन्हें 40 साल का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां उनको लोग नहीं जानते। अफसरों से काम कैसे कराना है, शासन और प्रशासन को कैसे चलाना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो आप लोगों को अगर रितु वोरा से भी ज्यादा कोई नौकरी दे सकता है वो है राजकुमार ग्रोवर जी। अगर आपके शौचालय को मॉडल टॉयलेट कोई बना सकता है तो राजकुमार ग्रोवर जी। आपके बच्चों के स्कूल को कोई और बेहतर बना सकता है तो राजकुमार ग्रोवर जी। तो 4 तारीख को सुबह सुबह सभी यहाँ से जाएंगे, सुबह सुबह वोट डालेंगे। वोट कहाँ डालनी है? इन बच्चों के स्कूल में हमने सुबह सुबह जाना है। बैलेट पर कौन सा चुनाव चिन्ह है? 1 नंबर। कौन सा चुनाव चिन्ह है? कमल। बैलेट का नंबर कौन सा है? बैलेट में नंबर 1। राजकुमार जी भी आएंगे नंबर, राजकुमार जी भी आएंगे नंबर। तो इन बच्चों को सुबह सुबह देख कर जाना है। जो 5 साल के लिए वोट दबाने जाएंगे वो 5 साल डिसाइड करेंगे कि इन बच्चों को हम क्या दे पाए। तो जो 4 साल से पेंशन रुकी है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम चालू कराएं। जो आपके राशन कार्ड नहीं बना रही है सरकार, हम वहां पर धरने पर बैठेंगे जब तक राशन कार्ड खुल नहीं जाते। हर उस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर लेकर आएंगे जिनको टेंडर तो दिया गया था लेकिन काम नहीं हुआ। तो आप सभी से ये अनुरोध जला ले लो, जला कर दीजिए भैया। नहीं साल खत्म हो गया। आप अपना वाला ये लो। आप सभी से, आप सब मेरा परिवार हो कि नहीं? हो कि नहीं? तो परिवार के नाते अगर मैं कुछ कहकर जाऊंगी तो मान रखेंगे कि नहीं? अगर कोई झाड़ू बेचने आपको आएगा और आपका वोट खरीदने आएगा तो आप वोट बेचोगे अपना? क्या करना है? झाड़ू मार के भगाना है। क्या करना है? झाड़ू ऐसी मारना कि कभी लौटकर ऐसे लोग वापस न आए जिन्होंने आपका काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी ने सभी को बोला कि जाकर देखो उन फ्लैटों को जो प्रधानमंत्री की योजना में बनाए गए और बहुत जल्द आपका नंबर उसमें आने वाला है। उसकी लंबी लड़ाई अगर कोई सबसे पहले लड़ेंगे तो श्री राजकुमार ग्रोवर जी। तो 4 तारीख को सुबह सुबह सभी ने जाना है और सिर्फ एक ही बटन दबाना है, नंबर 1। ये
देखो मेरे पढ़े लिखे बच्चे नंबर 1। ठीक है जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने समय से वेट कर रहे थे और मैं फिर कहती जा रही हूँ, ये मत समझिएगा कि आप बंद कमरे में बटन दबा के आओगे। आप जो भी बटन दबाएंगे रिजल्ट 7 तारीख को नजर आएगा। तो अपनी इस बेटी, अपनी इस छोटी बहन का मान बढ़ाइएगा, कम मत कीजिएगा। मैं इस विश्वास के साथ जा रही हूँ और यहाँ से ये लाइव चल रहा है, मैं उन सभी को ये चैलेंज करके जा रही हूँ, आइए यहाँ पे मेरे परिवार को बेचने, अपना वोट बेचने आओ। मैं देखती हूँ कैसे खरीदते हैं आप यहाँ का एक भी वोट। मैं चैलेंज करके जा रही हूँ, आप झाड़ू की जगह सोना भी दे जाओ, यहाँ का वोट कहाँ जाएगा? कमल पे। कहाँ जाएगा? कमल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीजेपी को वोट देना, उसमें खड़ा हो जाओ पूरा परिवार भैया कम कर दो भैया। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आप देख सकते हो, उत्साह दे सकते हैं जे क्लस्टर इंडस्ट्रियल एरिया तिलक नगर अंतर्गत और राजकुमार ग्रोवर जी, जैसे कि आप बहुत जल्दी में थे, उन्हें कहीं और भी जाना था, लेकिन रितु बोरा जी ने उनकी बात को पूरा किया, क्योंकि पूर्व निगम पार्षद हैं तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से, पूर्व निगम पार्षद रही है और इसी वार्ड से रही है। आपको बता दें वार्ड नंबर 101 प्रत्याशी राजकुमार ग्रोवर जी विजयी बनाई। हम राम बहादुर यादव भाई सभी अपने भाइयों से निवेदन करते हैं कि इस बार बोरा साहब को भारी मतों से जिताने के हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। कमल का बटन दबाएंगे 1 नंबर पर और राजकुमार गौरव जी को जिताया जाएगा। एक दिन ऐसा था कि रितु बोरा जी को भी जिताया गया था, साथ में थे, आज भी हैं और हम लोग कभी से भी बीजेपी के हैं। मदन लाल खुराना थे, तब से हम लोग बीजेपी में हैं, आज कोई नई पार्टी नहीं। भारत माता की, भारत माता की, राजकुमार गौरव की। मैम हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के जे क्लस्टर के निवासियों में भारी उत्साह देख रहे हैं हम, और आपने जो राजकुमार ग्रोवर जी के बिहाफ में स्पीच दी है वो भी बहुत अच्छी और सराहनीय थी। मैम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि इनकी कुछ समस्या थी टॉयलेट्स को लेके, उसको लेकर मैम थोड़ा सा बताएं। देखिए, आप अगर इनसे बात करेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि इनकी बहुत छोटी सी डिमांड है। जी 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 जी। और अगर एक व्यक्ति अपने लिए एक साफ शौचालय मांगता है तो उसमें कितनी बड़ी बात है। अगर आम आदमी कहने वाले अपने आप को पार्षद चुन के आने के बाद 5 साल एक बार भी सुध लेने नहीं आए और शौचालय का बुरा हाल किया, तो मैं समझती हूँ धब्बा है ऐसी पार्टी पर, धब्बा है उस केजरीवाल के फर्जी गारंटियों पर। मैं कहूँगी कि अगर डिबेट करेंगे तो मैं केजरीवाल से प्रश्न करूँगी कि आइए यहाँ पर देखिए किस हाल में रह रहे हैं 5 सालों में, और उनको शर्म आ जाएगी कि किस डेवलपमेंट के मॉडल की हम बात करते हैं। मैं ये विश्वास दिलाकर जा रही हूँ, इन्हीं लोगों में जीतने के बाद जब आप आएंगे तो ये आपको अपने मुख से खुद बताएंगे कि जो बातें हमने कही जैसे पहले पूरी हुई ऐसे ही पूरी होंगी, चाहे टॉयलेट हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इनकी पेंशन हो, चाहे इनके बच्चों का फ्यूचर में रिलेटेड कोई भी काम हो, हम प्रतिबद्ध हैं वो काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इन्हें अपना परिवार समझते हैं, वोटर नहीं समझते। धन्यवाद मैम। तो आप देख सकते हैं रितु बोरा मैम ने वायदों की झड़ी लगाई और उसे पूरा करने के लिए भी आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे जीतते हैं वे सब सुख सुविधाएं झुग्गी वासियों को देंगे, और आप देख सकते हैं कितना प्यार और स्नेह यहाँ रितु बोरा जी को मिलता हुआ। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ रितु बोरा जी के साथ जे क्लस्टर निवासी और पहले ही विक्ट्री का साइड बना चुके हैं।
रितु वोरा जी बीच में आपके बीच में आए सेक्टर में और राजकुमार रितु ग्रोवर वोरा भी यहाँ जीती हुई थी, बहुत काम किया, और राजकुमार ग्रोवर जी भी जीतेंगे। उससे ज़्यादा काम रितु वोरा साथ में मिल के कराएंगी और यहाँ भाजपा का ही विजय होना है और अच्छा से अच्छा काम होगा। भाजपा सरकार ने भी ये घोषणा कर दिया कि ये जहाँ जुगी वहाँ पक्का मकान, तो पक्का मकान बनेगा। हम वादा करते हैं उसको निभाते हैं। भाजपा पार्टी जो वादा करती है उसके बल पे हम अपने को बोल रहे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, इसीलिए जो पार्टी कहती है वो करती है और हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बंदे बंदे बंदे। तो आप देख सकते हैं, जोश दे सकते हैं आप। जे क्लस्टर इंडस्ट्रियल एरिया के ये सभी निवासी हैं और राजकुमार ग्रोवर जी आए, लेकिन उनको थोड़ी जल्दी थी, शॉर्ट नोटिस पे आए और उनके बिहार पे आपको बता दें रितु वोरा जी ने उनके बिहार पे यहाँ पे स्पीच दी और समस्त सेक्टर वासियों से वायदा किया जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा और जो टॉयलेट को लेकर, जो साफ़ सफाई को लेकर जो समस्या आ रही है उसे भी दूर किया जाएगा। हाँ जी बोलिए, क्या कुछ कहेंगे? रितु वोरा जी आए, राजकुमार ग्रोवर जी आए, उन्होंने आप लोगों से ये आपकी समस्याएं जानी, आपकी समस्याएं सुनी और उसके ऊपर उन्होंने ये वादा किया कि जैसे ही जीत कर आएंगे तो आप लोगों की समस्या को दूर करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो भी कहा है जीत के आएंगे, काम करेंगे। पिछले साल भी पिछले मतलब पूर्व में भी जीते हुए हैं, पूर्व में भी काम किए हुए हैं, तो ये काम करेगी। सरकार ये बीजेपी की आम आदमी का सरकार है, ये सबका सरकार है ये बीजेपी। हाँ अच्छा, पूर्व में जो निगम पार्षद थे उन्होंने जैसे कि टॉयलेट की आपकी समस्या थी, कभी आप लोग उनके पास गए, समस्या लेके गए, क्या कुछ उन्होंने यहाँ पे फिर समस्या को दूर करने की कोशिश की? जी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए यहीं पे एक बीजेपी का वहाँ शौचालय है, इतना स्वच्छ, इतना साफ सुथरा शौचालय है कि आप उसमें बैठ के रोटी खा सकते हैं। एक ये शौचालय है कि आप अगर जाएंगे तो आपको जो है ना नाक में मास्क के बाद रुमाल बांधना पड़ेगा, रुमाल के बाद मोफलर बांधना पड़ेगा, मोफलर के बाद उसमें जो है और पता नहीं क्या क्या चीज़ बांधना पड़ेगा, तब भी बदबू नहीं जाएगी। तब भी बदबू नहीं जाएगी। चलिए मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाता हूँ कि यही एक बीजेपी का है। हमने जायज़ा लिया था, पहले सुबह इसी टॉयलेट का जायज़ा लेने आए थे, इतनी गंदी बदबू थी कि हमारा खड़ा होना वो पाना मुश्किल हो रहा था और यहाँ पे बीमारियों को अंबार लग रहा है इस टॉयलेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता बहनें कैसे जा रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इस बात का आग्रह किया और टॉयलेट को जरूर ठीक करवाऊंगी और समय रहते इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करवाने की वो कोशिश करेंगे। हाँ जी, उनका पुरजोर रहेगा, उनका एकदम। और टॉयलेट के लिए उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला कि अगर एक और टॉयलेट के लिए यहाँ पे अगर जगह होगी तो जो शौचालय, जो सुलभ शौचालय जिसमें सभी जा सकते हैं वो भी बनवा जाएगा। नहीं जगह तो यहाँ अब नहीं है, जो जगह यही उपलब्ध है इसी जगह पे, इसी को अगर स्वच्छ तरीके से, साफ़ सुथरा तरीके से बना के उसको सर्वेक्षण में रखा जाए, सर्वे में रखा जाए तो यहीं पे सब कुछ ठीक रहेगा। अब आपको मैं उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ, वहीं बीजेपी का एक बना हुआ है जो एमसीडी ने बनाया है, निगम का जो है यहीं पे नहीं, ऑल इंडिया, ऑल दिल्ली निगम के बहुत अच्छे सुंदर टॉयलेट निगम का शौचालय है वो एकदम दिल्ली सरकार का है। ये दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार का जितना भी शौचालय है, सुलभ शौचालय, वो बद से बद हाल। ठेकेदार जो ठेकेदार यहाँ रखे गए थे, ठेकेदार यहाँ रखे गए थे और वो आते हैं यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, वो आते हैं खाली बस अपना तनख्वाह उठाते हैं, वो अपना तनख्वाह उठा के चले जाते हैं बार बार। लेकिन बीजेपी ने जिस बंदे को रखा है अपने शौचालय में, वो आकर के पूरा ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं और पूरा दिन का हाजिरी, एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड पे एंट्री करके साइन करके कितने घंटे में इन्होंने साफ किया नहीं किया वो सारा उन पर डिटेल लिखना पड़ता है। वो पूरा अपना अनुसरण का पालन दिल्ली सरकार के टॉयलेट, दिल्ली सरकार का बस खाली तनख्वाह लेते हैं और बस गुमराह कर रहे हैं आम पब्लिक को, और कुछ नहीं। आम आदमी सरकार का फंडा ही है, गुमराह करो और राज करो। धन्यवाद सर। अपना नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। तो आपको बता दें समस्त सेक्टरवासी यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए और उनकी जो समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया है कि जैसे ही वे चुनाव जीत कर आते हैं निगम का, खासकर इस क्षेत्र से, तो वे इनकी समस्याओं को जरूर दूर करेंगे। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा, हम तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले पैसिफिक मॉल के ठीक पीछे ये झुग्गियाँ हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रियल एरिया की ये झुग्गियाँ हैं। 150 झुग्गियाँ, कम से कम 150
कम से कम 150 जगह हैं और 1000 परिवार यहाँ रह रहे हैं। और आपको बता दें 1000 परिवार पे सिर्फ एक ही टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा टॉयलेट है, लेकिन वो मन मर्जी से खोला जाता है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत वह टॉयलेट आता है और ये जो टॉयलेट है ये सार्वजनिक शौचालय के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको बता दें इतनी बदतर स्थिति है यहाँ पे। नवे प्रतिनिधि जो पूर्व में थे उनको भी हम चेता रहे हैं कि आपको लगातार शिकायतें बताई गई, 4 से 5 साल ये इसी स्थिति में रहे और बीमारियों का यहाँ अंबार हो रहा है। टॉयलेट की इतनी बुरी व्यवस्था है। कोई भी प्रत्याशी अगर यहाँ से चुनकर आते हैं तो सबसे पहले आप इनके लिए शौचालय की व्यवस्था करवाएं। 1000 लोग सिर्फ एक ही टॉयलेट में अगर शौचालय करने जाएंगे तो स्थिति इतनी बद से बदतर तो ज़रूर होगी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।